Hello children, today we are going to begin with third chapter of English literature, that is Uncovering the Ghost of Nancy Drew, written by Pamela Depoyan. So let us begin. Do you know what a pseudonym is? It is a name that someone, usually a writer, uses instead of their real name. Pseudonym वो नाम होता है जो राइटर्स यूज़ करते हैं अपना ओरिजिनल नेम नहीं लिख करके एक अलग नाम रख देते हैं। ठीक है, जब कुछ राइटर्स ऐसे होते हैं जो बुक लिखते हैं लेकिन उस बुक पे अपना नाम ना लिख करके एक सूडोनेम यानी फॉल्स नेम लिख देते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पेन नेम, और सूडोनेम को पेन नेम भी कहा जाता है यानी राइटिंग नेम फॉर राइटर्स। द फेमस इंग्लिश नॉवलिस्ट चार्ल्स डिकेंस यूज्ड द सूडोनेम बोज। चार्ल्स डिकेन एक फेमस इंग्लिश नोवेलिस्ट थे, नोवेल लिखते थे। उनका भी एक सूडोनेम था यानी फॉल्स नेम था जो था बॉज, BOZ, बॉज वो लिखते थे अपने नॉवेल्स में। तो फिर से मैं समझाती हूँ। सूडोनेम फॉल्स नेम होता है यानी राइटर्स अपना आइडेंटिटी, अपने आप को छुपाने के लिए, अपनी आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए आर्टिफिशियल नेम अपने बुक में पब्लिश करवाते थे। उसको सूडोनेम या पेन नेम कहते हैं। Read this passage about a young man's search for the real author of the popular Nancy Drew series of detective novels. Nancy Drew बुक का नाम है जिसकी बहुत सारी और भी कॉपीज़ हैं। एक डिटेक्टिव सीरीज़ नॉवेल है ये, तो सीरीज़ का आपको पता ही होगा जिसमें पार्ट 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन गोज़, उसको सीरीज़ कहते हैं। तो नैन्सी ड्रू बुक थी और वो एक डिटेक्टिव नॉवेल थी जो ये यंग मैन की फेवरेट बुक थी, फेवरेट सीरीज़ बुक। चलिए अब चैप्टर पे आते हैं। What would you do if you discovered a secret message scribbled inside a library book? तो अगर आप लाइब्रेरी में कोई बुक पढ़ रहे हो और उसके अंदर आपको कोई सीक्रेट मैसेज लिखा हुआ मिलता है तो क्या करोगे? स्क्रिबल्ड का मतलब हाथ से लिखा हुआ। एंड वॉट इफ़ इट वॉज अ क्लू टू अ मिस्ट्री यू आर ट्राइंग टू सॉल्व? और अगर आप कोई मिस्ट्री सॉल्व कर रहे हो, उसका क्लू आपको ऐसे किसी लाइब्रेरी के अंदर बुक में लिखा हुआ मिल जाए, तो क्या सोचोगे, क्या करोगे? In 1963, a young library worker named Geoffrey Lapin discovered something mysterious about a favorite book, Detective Nancy Drew. तो एक फेवरेट उसकी बुक थी जॉफ्रे लैपिन की, जैसा कि मैंने पहले बताया नैन्सी ड्रू की सीरीज़ थी जो कि डिटेक्टिव बुक थी। और जॉफ्रे लैपिन एक लाइब्रेरी में वर्क करता था, तो उसको एक दिन कुछ मिस्टीरियस सा मिला, कुछ पता चला उसकी फेवरेट बुक नैन्सी ड्रू की सीरीज़ के बारे में। लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स स्टेटेड दैट नो वन न्यू हु हैड रिटन द स्टोरीज अबाउट हर। और लाइब्रेरी में कहीं भी रिकॉर्ड में ये मेंशन नहीं था कि नैन्सी ड्रू की सीरीज़ को किसने लिखा है। द ऑथर्स नेम ऑन द बुक्स रेड कैरोलिन कीन, और बुक के ऊपर ऑथर का नेम लिखा हुआ था कैरोलिन कीन। बट सम पीपल सेड देयर वॉज नो सच पर्सन, लेकिन कुछ लोग कहते थे कि कैरोलिन कीन नाम का कोई भी ऑथर, कोई भी राइटर नहीं है। द ओनली प्रिंटेड फैक्ट जॉफ्रे कुड फाइंड सेड कैरोलिन कीन रियल नेम अननोन। और जॉफ्रे को सिर्फ इतनी ही बात पता चली थी कि बुक के ऊपर लिखा था कैरोलिन कीन, लेकिन कैरोलिन कीन के बारे में ये भी लिखा था कि रियल नेम अननोन, यानी कैरोलिन कीन का रियल नेम नहीं पता है। देन जॉफ्रे फाउंड अ क्लू, अ मैसेज इनसाइड अ बाल्टीमोर लाइब्रेरी बुक। तभी जॉफ्रे को एक क्लू मिला इस बारे में। एक मैसेज लिखा हुआ था, बाल्टीमोर एक प्लेस का नाम है, वहाँ की लाइब्रेरी बुक के अंदर उसको एक क्लू मिला, एक हिंट मिला। Right next to the name Caroline Keene, someone had penciled in another name, Mildred Ward. तो वहाँ पे कैरोलिन कीन की एक बुक थी और
कैरोलिन कीन के नाम के बगल में ही पेंसिल से लिखा हुआ था मिल्ड्रेड वर्ट, दूसरा नाम मिल्ड्रेड वर्ट लिखा हुआ था। नेक्स्ट टू दैट द पर्सन हैड रिटन अनदर क्लू, और नाम मिल्ड्रेड वर्ट ये नाम लिखा था, उसी के बगल में ये भी लिखा था सी अमेरिकन वीमेन 1939-40। अमेरिकन वुमेन इज़ द नेम ऑफ अ बुक, ये भी एक बुक का नाम है अमेरिकन वुमेन, जो 1939 और 40 में पब्लिश हुई थी। देन कम टू द नेक्स्ट पेज। हु वॉज मिल्ड्रेड वर्ट? मिल्ड्रेड वर्ट कौन है? अब ये सोचने लगा था जॉफ्रे। इट सीम्ड एज इफ जॉफ्रेज ओल्ड चम नैन्सी ड्रू वॉज विस्परिंग इन हिज ईयर। तो जॉफ्रे को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी ओल्ड फ्रेंड, चम की मीनिंग होती है अ क्लोज फ्रेंड, नैन्सी ड्रू उसके कान में कुछ कह रही हो। तो क्योंकि नैन्सी ड्रू की सीरीज़ उसकी फेवरेट बुक थी और ये डिटेक्टिव स्टोरीज़ थी, जॉफ्रे भी अभी एक डिटेक्टिव की तरह ही पता लगाने में लगा था कि नैन्सी ड्रू का राइटर कौन है। तो उसको ऐसा लगा जैसे नैन्सी ड्रू उसके कानों में कुछ कह रही है। विस्परिंग का मतलब टू टॉक सॉफ्टली, फुसफुसाते हुए कान में कुछ कहना। ही हैड टू सॉल्व दिस मिस्ट्री, और जॉफ्रे को ये मिस्ट्री सॉल्व करनी ही पड़ेगी। क्विकली ही लोकेटेड द बुक अमेरिकन वुमेन। जल्दी ही जॉफ्रे लाइब्रेरी में अमेरिकन वुमेन नाम की बुक को ढूंढ लिया। वॉट ही फाउंड देयर मस्ट हैव मेड हिम कैच हिज ब्रेथ। उस बुक के अंदर जो उसने देखा उससे उसकी सांसें जैसे रुक गई हों। समवन नेम्ड मिल्ड्रेड वर्ट बेंसन, हर मैरिड नेम, हैड रिटन मोर देन 130 चिल्ड्रंस बुक्स। तो अमेरिकन वुमेन बुक के अंदर उसको ये दिखा कि मिल्ड्रेड वर्ट बेंसन नाम की एक राइटर है, ये इसका मैरिड नेम है इस लेडी का, मिल्ड्रेड वर्ट बेंसन। बेंसन सरनेम ऐड हुआ है मैरिज के बाद इसकी। एंड शी हैड रिटन मोर देन 130 चिल्ड्रंस बुक्स, और इस लेडी ने 130 से भी ज़्यादा चिल्ड्रंस बुक लिखी है, बच्चों के लिए बुक्स लिखी है इसने। शी हैड यूज्ड सूडोनिम्स, और उसने सूडोनिम यानी फॉल्स नेम्स यूज़ किया है, यानी सारे बुक्स में उसने अपना नेम कहीं भी मेंशन नहीं किया, उसने हर जगह फॉल्स नेम ही यूज़ किया है, लिखा है ऑथर की जगह। वॉज कैरोलिन कीन वन ऑफ द मेड अप ऑथर नेम्स शी हैज़ यूज्ड? तो उसने सोचा ग्रेगरी जॉफ्रे ने कि कैरोलिन कीन भी ऐसा ही एक फॉल्स नेम है जो कि मिल्ड्रेड वर्ट ने यूज़ किया है। इफ़ सो वाई वुड शी हाइड हर ट्रू आइडेंटिटी? जॉफ्रे फिर सोच रहा है कि वो अपनी ट्रू आइडेंटिटी क्यों हाइड कर रही है, क्यों छुपा रही है, अपना नाम क्यों नहीं लिखती वो बुक में। व्हाट वुड नैन्सी लुक फॉर नेक्स्ट? अब ये जॉफ्रे बिल्कुल नैन्सी की तरह ही सोच रहा था कि नैन्सी इस सिचुएशन में क्या करती आगे। फिंगरप्रिंट्स, एन ऑथर्स राइटिंग स्टाइल वॉज लाइक हर फिंगरप्रिंट्स। उसने सोचा कि फिंगरप्रिंट्स से पता लगाना चाहिए। किसी भी ऑथर की फिंगरप्रिंट का मतलब होता है कि उसकी राइटिंग स्टाइल यानी लिखने का तरीका मिलता जुलता ही रहेगा। शी कुड नॉट हाइड हर स्टाइल, अपने लिखने का तरीका कोई भी राइटर हाइड नहीं कर सकता। एंड नो वन एल्स कुड डुप्लीकेट इट एग्जैक्टली, और कोई भी पर्सन इसको कॉपी करके एग्जैक्टली उसकी तरीके से किसी और की तरीके से कोई और नहीं लिख सकता। So, if Joffrey found Mildred's other books, he could compare them with the Nancy Drew's book. तो उसने सोचा कि अगर मिल्ड्रेड की दूसरी बुक्स मिल गई जॉफ्रे को, तो वो नैन्सी ड्रू की बुक्स से कंपेयर करके लिखने का तरीका समझ सकता है, कि स्टाइल दोनों बुक्स में कंपेयर कर सकता है। Combing through antique stories and misty bookshelves. कोम्बिंग की मीनिंग होती है सर्चिंग, उसने ढूंढा पूरे लाइब्रेरी में। एंटीक स्टोर्स की मीनिंग होती है स्टोर्स सेलिंग रेयर ओल्ड एंड वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स। तो उसने पुरानी लाइब्रेरीज़ में जाके पता किया, बुक स्टोर्स में पता किया। एंड मिस्टी बुक शेल्फ्स, मिस्टी की मीनिंग होती है स्मेलिंग ओल्ड एंड डैम्प। तो जितनी भी पुरानी बुक्स उसको समझ में आ रही थी उसने हर जगह ढूंढ लिया, सारी शेल्फ्स पे ढूंढा। जॉफ्रे said he had truly found a gold mine. जॉफ्रे को लगा कि जैसे उसने एक गोल्ड माइन ढूंढ लिया हो, क्योंकि उसको एक
डिटेक्टिव की तरह वो एक्ट कर रहा था और उसको रियल ऑथर का नाम जानना था और ये भी जानना था कि ये ऑथर अपना नेम क्यों हाइड कर रही है। एवरी बुक he read by Mildred was filled with word pictures similar to those he had read in Nancy Drew books। और जितनी भी बुक्स उसको मिलरेड की मिल रही थी उन सारी बुक्स में पिक्चर्स और लिखने का स्टाइल बिल्कुल वैसा ही था जैसे नैन्सी ड्रू की बुक्स में उसने पढ़ा था। सीक्रेट पैसेज वेज, कंट्री रोड्स एंड रोडस्टर्स। रोडस्टर्स की मीनिंग है अ कार विथ नो रूफ एंड ओनली 2 सीट्स। जैसा कि आपने डिटेक्टिव स्टोरी में या मूवी में देखा होगा कि कार रहती है जिसकी रूफ नहीं रहती और 2 सीटर रहती है, यानी 2 ही लोग उसमें बैठ सकते हैं। वूंड देयर वे थ्रू द बुक्स ही फाउंड। और हर बुक जो भी उसने मिल्ड्रेड की पढ़ी उसमें बिल्कुल नैन्सी ड्रू की तरह ही पिक्चर्स बनी थी और वैसा ही स्टोरी का थीम नज़र आता था इसको। जस्ट एज दे डिड इन द पॉपुलर सीरीज़, जैसा कि नैन्सी ड्रू की सीरीज़ में था वैसे ही इसको दूसरी स्टोरीज़ में भी सेम नज़र आया। It was as if Nancy was having adventures under the name of other characters। ऐसा लग रहा था जैसे नैन्सी दूसरे कैरेक्टर में एडवेंचर फील कर रही हो, उसको जैसे एन्जॉय कर रही हो। एंड मिल्ड्रेड हैड रिटन दोज एडवेंचर्स यूजिंग डिफरेंट ऑथर नेम्स। और मिल्ड्रेड ने वो सारी स्टोरी बुक्स, एडवेंचरस बुक्स लिखी थी लेकिन डिफरेंट नेम से। ऑथर का नेम डिफरेंट था, उसने खुद का नेम किसी भी बुक में नहीं मेंशन किया था। बट वाई, ऐसा क्यों किया उसने? यहाँ तक ही आज के वीडियो में रहेगा। इसके आगे हम नेक्स्ट की वीडियो में रीड करेंगे स्टोरी। यू हैव टू राइट ऑल द वर्ड मीनिंग्स एंड हार्ड वर्ड्स। जितने भी सर्कल्ड वर्ड्स हैं वो हार्ड वर्ड्स हैं और मैंने वर्ड मीनिंग्स को टिक किया हुआ है, विच विल बी सेंड टू यू। आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो आप चैप्टर रीड करेंगे प्लस हार्ड वर्ड्स और वर्ड मीनिंग्स देखेंगे। एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।